कि मैं आपको बार बार एक बात कहता हूं कि अक्षर पटेल इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी बैटिंग से तंग कर सकता है दुनिया अक्षर पटेल ने आके जनाब बताया कि हिटिंग किस तरह होती है। 6 छक्के और जो हंसा रंगा को हंस हंस के छक्के मारे हैं एक ओवर में, पहली 3 गेंदों में 3 छक्के, बाद में एक और। तो जनाब उस तरह की उसकी धुलाई बड़े बड़े बैट्समैनों से होती हुई मैंने कभी नहीं देखी। अक्षर पटेल ने बड़ी कमाल की बैटिंग की है, 20 बॉलों पे 50 बनाई है भाई साहब। 294 के स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग कर रहे थे जब उन्होंने 50 बनाई। उसके बाद अगर देखें तो 31 बॉलों के बाद 65 स्कोर, 3 चौके 6 छक्के इस बंदे ने लगाए और बहुत कमाल की बैटिंग की है। मैं आपको अक्षर पटेल की एक और क्वालिटी बताता हूं। अभी वी नहीं, हर शॉट के लिए एक आइडियल पोजीशन होती है। वो हर शॉट के लिए अपने आप को वी में तैयार रखता है। अगर वो फ्लाइट में भी बीट हो जाता है तो वो ऐसे ही मारता है, उस बॉल को वो ड्रैग नहीं करता इस तरफ, ऐसे बल्ला नहीं होता उसका, यानी वो हर शॉट को ही वी में मारता है भाई। पहले तो बड़ा रिलैक्स थे श्रीलंकन बॉलर्स, लेकिन जब अक्षर पटेल ने एक ही ओवर में अश्रंगा को धोया ना, एक ही ओवर में 3 छक्के लगा दिए, 3 बॉलों में 3 छक्के, फिर उसी ओवर में जो है वो स्काई ने भी एक छक्का लगा दिया, तो अश्रंगा का वो जो ओवर है ऐसा लगा कि ये ओवर मैच चेंजिंग ओवर होगा इंडिया के लिए। और तब जो है वो जो श्रीलंकन बॉलर्स हैं उनके हाथ पांव भी फूलते हुए नजर आए। यार ये हमारे साथ क्या हो गया, हमने तो सोचा ही नहीं हुआ था। दोस्तों, कल रात भारत और श्रीलंका के बीच बायलैटरल सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला गया। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी की और 206 रन बनाए। इसके बाद जब भारत लक्ष्य का पीछा करने उतरा तो शुरुआती 4 बल्लेबाज कम रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसके बाद अक्षर पटेल आए और तूफानी अंदाज में बैटिंग करते हुए केवल 20 बालों पे ही 50 जड़ दी। अक्षर ने हसरंगा की 3 बालों पे 3 छक्के लगाए और कुछ समय के लिए श्रीलंका के बॉलर्स को टेंशन में डाल दिया था। अक्षर पटेल और सूर्य कुमार यादव मिलकर छक्कों की बारिश कर रहे थे, लेकिन जब सूर्य कुमार यादव आउट हो गए तो उसके बाद मोमेंटम पूरी तरह से बदल गया और आखिर में भारत ये मुकाबला 16 रन से हार गया। ये तो मैं भी कहता हूं, इफ्फी भाई भी कहते हैं, बाकियों से भी आप सुन ही लेंगे, वी में मारता है। मैंने भी कहा। मैं आपको अक्षर पटेल की एक और क्वालिटी बताता हूं। अभी वी नहीं, हर शॉट के लिए एक आइडियल पोजीशन होती है। वो हर शॉट के लिए अपने आप को वी में तैयार रखता है। अगर वो फ्लाइट में भी बीट हो जाता है तो वो ऐसे ही मारता है, उस बॉल को वो ड्रैग नहीं करता इस तरफ, ऐसे बल्ला नहीं होता उसका, यानी वो हर शॉट को ही वी में मारता है भाई, हर शॉट को वी में मारता है। और मैं आज एक और बात बता दूं, बहुत सारे लोगों की, ये तो नहीं कहूंगा, घंटा बजा दिया नहीं वजह, इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 में इसको प्रमोट किया अक्षर पटेल को, ये रन आउट हो गया, इसका कसूर था रन आउट होना। उसके बाद पूरा वर्ल्ड कप गुजर गया। अगर जडेजा होता, मैं सेमीफाइनल में पंत या अक्षर पटेल मतलब डिमांड कर रहा था कि ऊपर भेज दो एक लेफ्ट हैंडर आदिल रशीद को टैकल करने। इसकी जिस तरह से इसका बैट आता है ना, अगर ये होता या आदिल रशीद को बर्बाद कर देता वहां। अब वही बात है, लोग बोलेंगे इंडिया हार गया, यार अब छोड़ो। भाई छोड़ो नहीं, मसला इस पर बैटिंग पर इतना भरोसा क्यों नहीं है। वेस्ट इंडीज में 67 करके ओडीआई जिताया, परसों इसकी बैटिंग आपको आगे लेके गई। मैंने कहा देने दो यार दीपक हुडा को मैन ऑफ द मैच, कोई बात नहीं, वो खास बच्चा है। अक्षर पटेल ने आके जनाब बताया कि हिटिंग किस तरह होती है। 6 छक्के और जो हंसा रंगा को हंस हंस के छक्के मारे हैं एक ओवर में, पहली 3 गेंदों में 3 छक्के, बाद में एक और। तो जनाब उस तरह की उसकी धुलाई बड़े बड़े बैट्समैनों से होती हुई मैंने कभी नहीं देखी, जो अक्षर पटेल ने उसकी धुलाई की है। दैट वॉज टू गुड। मैच हार गया इंडिया, लेकिन ये कसूर है ऊपर वाले 3-4 जो खेल के गए हैं, अजीबो गरीब किस्म के, नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां पे पार्टनरशिप थोड़ी तो डेवलप होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी, या पहली गेंद से या देख दिखा की थोड़ी हिटिंग होती है। कोई पार्टनरशिप नहीं लगी, सारा बोझ जो है वो सूर्या कुमार यादव पे डाला। वो तो अक्षर पटेल आउट ऑफ सिलेबस आया, उसने जिस तरह हसरंगा को छक्के मारे, दैट वाज अमेजिंग। एक लम्हे के लिए लगा जब सूर्या कुमार यादव ने 15वें ओवर की गेंद पे छक्का मारा अपने स्टाइल में मिड विकेट पे, कि जनाब ये कमाल हो गया, लेकिन उसका आउट होना ही था। तो वो एंड पे आते 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 जो उम्मीद की शम्मा थी वो बुझते बुझते एंड पे बुझ गई। अक्षर पटेल ने बड़ी कमाल की बैटिंग की है, 20 बॉलों पे 50 बनाई है भाई साहब। 294 के स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग कर रहे थे जब उन्होंने 50 बनाई। उसके बाद अगर देखें तो 31 बॉलों के बाद 65 स्कोर, 3 चौके 6 छक्के इस बंदे ने लगाए और बहुत कमाल की बैटिंग की है, बहुत कमाल की बैटिंग की है। साथ में स्काई ने भी बहुत कमाल की बैटिंग की है। स्काई की अगर बात करें
तो स्काई ने भी 36 बॉलों पे 51 स्कोर बनाए और उसने भी बड़ी कमाल की बैटिंग किया है। 3 चौके 3 छक्के 141 का स्ट्राइक रेट। इन दोनों की जो पार्टनरशिप है उसके बाद ऐसा लगा कि यार ये मैच जो है वो श्रीलंका के हाथ से निकल गया और इंडिया की टीम ये मैच जीतने वाली है, क्योंकि पहले तो बड़ा रिलैक्स थे श्रीलंकन बॉलर्स, लेकिन जब अक्षर पटेल ने एक ही ओवर में अश्रंगा को धोया ना, एक ही ओवर में 3 छक्के लगा दिए, 3 बॉलों में 3 छक्के, फिर उसी ओवर में जो है वो स्काई ने भी एक छक्का लगा दिया, तो अश्रंगा का वो जो ओवर है ऐसा लगा कि ये ओवर मैच चेंजिंग ओवर होगा इंडिया के लिए। और तब जो है वो जो श्रीलंकन बॉलर्स हैं उनके हाथ पांव भी फूलते हुए नजर आए, यार ये हमारे साथ क्या हो गया, हमने तो सोचा ही नहीं हुआ था कि ये मैच ऐसे जो हमारे हाथ से निकलेगा। लेकिन अक्षर पटेल, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी जो है वो कम है। वो जो है वो हारे हुए लश्कर का जो है जीता हुआ सिपाही है भाई, वो कमाल की उसने बैटिंग की है और जबरदस्त बैटिंग किया है। मैच तो श्रीलंका जीत गया लेकिन दिल जो है वो अक्षर पटेल ने जीते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और कमाल की उसने हिटिंग किया भाई साहब, एक मोमेंट के लिए ऐसा लगा कि ये मैच जो है वो इंडिया की टीम जीतने वाली है, क्योंकि बहुत कमाल, अगर वहां पर स्काई ना आउट होते, वो मेरे ख्याल से टर्निंग पॉइंट था इस पार्टनरशिप में। जब स्काई आउट हो गया तो इस मैच में फिर ऐसा लगा कि कुछ बचा नहीं हुआ है। ठीक है, शिवम मावी ने बाद में आके किया, लेकिन फिर वही होता है कि बाद में बेसिक भी थोड़ी हुई आखिरी 2 ओवर में, उस तरह से स्कोर नहीं बन पाया जिसकी वजह से इंडिया की टीम ये स्कोर चेज नहीं कर पाई।